महाराज जी कहते हैं कि तू एक बार मेरे बताए मार्ग पर चल के तो देख, तेरे राह के सारे कांटे उखाड़ ना फेंकूं तो कहना। तेरे जीवन में चल रही हर एक परेशानी को चुन चुन कर तेरे जीवन से बाहर निकाल ना फेंकूं तो मुझे कहना। लेकिन जीवन में सबसे सरल और सबसे मुश्किल कार्य भी यही है। तो आज के क्रमांक का ये मुख्य शीर्षक आपको अवश्य ये बात बताने में सक्षम है कि कैसे अपने जीवन में महाराज जी की कृपा को बड़ी ही अद्भुत तरीके से आकर्षित करने का क्या उपाय हो सकता है। तो बने रहिएगा क्रमांक में। और यही मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक भी ये क्रमांक पहुँच रहा है, जो भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, उन्हें एक एक बात इस क्रमांक की अपने जीवन में जीवन परिवर्तक अवश्य लगेगी। तो आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे ये सब कुछ बड़ी सरलता से हो सकता है। महाराज जी की अनन्य भक्ति करने वाले हर एक अनन्य भक्त को मैं ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि यदि महाराज जी में आपकी आस्था बढ़ रही है तो ये वो समय है जो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत सक्षम है। इस समय का यदि आप थोड़ा सदुपयोग करने में कामयाब हो गए तो निसंदेह आजीवन आपके जीवन में महाराज जी की कृपा यूं ही बरसती रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि महाराज जी बड़ी आसानी से आपके जीवन में प्रवेश भी करेंगे और निसंदेह आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को भी आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। देखिए, मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताने का प्रयास किया है कि अपने जीवन में जो विश्वास आप महाराज जी पर करते हैं, उस विश्वास को टूटने नहीं देना है। बहुत से अनन्य दर्शक एक प्रश्न बार बार प्रेषित कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रश्न आज के क्रमांक में शामिल करने का एक पर्याय यह भी बनता है ताकि आप ये भूल जीवन में आगे ना करें। जैसे बहुत से अनन्य दर्शक एक बात कहते हैं कि हम काफ़ी समय से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसमें हम असफल हो रहे हैं। इस असफलता का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इस पर एक बात मैं अवश्य आपसे कहना चाहूँगा और एक प्रश्न आप स्वयं से भी पूछ कर देखिएगा कि इतने समय में जहाँ पर हमने महाराज जी से आस्था या अपने जुड़ाव को महाराज जी को प्रेषित किया है, क्या वहाँ पर कभी ऐसा समय आया है कि जहाँ पर हमने अपना धैर्य खो दिया हो? तो आप शायद अपने हृदय से ये बात बताने में सक्षम होंगे कि कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर थोड़ा धैर्य की कमी रही, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप महाराज जी को अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे होते हैं या महाराज जी से अपने हृदय की कोई बात कर रहे होते हैं, तो कई समय ऐसा रहा होगा कि आपका विश्वास बहुत अडिग और अटूट रहा होगा। लेकिन कई बार जब जीवन में विषमताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस समय हमारा धैर्य क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पर एक त्रुटि को आपको ठीक करना है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। वो त्रुटि क्या है कि किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो विश्वास आपने प्रथम दिन महाराज जी पर जताया है, ये रेखांकित करने योग्य बात है कि जो विश्वास, जो अडिगता और जो महाराज जी को भक्ति आपने प्रथम दिन में दिखाई थी या जो विश्वास आपने उस दिन से किया था, वही प्रथम दिन वाला विश्वास आपका हर दिन रहना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रार्थनाएं फलीभूत होती हुए आपको अवश्य दिखेंगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप विषमताओं के प्रति अपने आप को बहुत ही अभागा महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है या आपका जो जुड़ाव है, ये आपको हमेशा कम होता हुआ दिखाई देगा। और ये कटु सत्य है। इस बात को बताने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि जब जब आप विषमताओं को बड़ा देखेंगे, तब तब आपको ये लगेगा कि मैं अपने जीवन में जिस मार्ग पर निकल चला हूँ, उस मार्ग पर मैं असफल हो रहा हूँ। इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर यह बन जाता है कि विश्वास ही सब कुछ है। यदि आप परेशानियों को बड़ा देखना शुरू करेंगे तो आप हमेशा असफलता को बड़ा मानना भी शुरू कर जाते हैं। इसीलिए जो विश्वास अडिगता से आपने महाराज जी पर किया है, उसी विश्वास को उसी समानांतर भावनाओं से जुड़े रहने दीजिए, तभी आपको ये एहसास हो पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग एक गलती और कर रहे हैं। वो गलती क्या है कि आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए और बिल्कुल भी संशयमान मत रहिए। क्योंकि यदि आपने महाराज जी की जो भक्ति की है, जो महाराज जी पर अपनी श्रद्धा व्यक्त की है या जो विश्वास अपने हृदय में रखा है, उसमें यदि आप संशय करते हैं तो समझ जाइए कि ये वही भूल हो रही है जो हमें नहीं करनी है। इसीलिए आपको बार बार ऐसा लगता है कि इतने समय से महाराज जी से जुड़ा होने के बावजूद आज मैं असफलता महसूस कर रहा हूँ या असफलता महसूस कर रही हूँ।
यही गलती हो रही है, वो त्रुटि मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये निसंदेह मेरे साथ भी हुई है, और इस त्रुटि को सुधारने के बाद ही ये पता चल पाया है कि ऐसा नहीं करना है। जहां पर भी आपका विश्वास कम होता है उस समय आप अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा लीजिए, उस समय महाराज जी का संग ज्यादा कीजिए, उस समय सानिध्य की ज्यादा मांग कीजिए और सानिध्य में रहिए। यही वो समय होता है, क्योंकि ऐसा होता है जब संकट बहुत ज़्यादा गहराने लगता है उस समय हमें सबसे ज़्यादा छत्र छाया की आवश्यकता होती है, और निसंदेह ये छत्र छाया केवल और केवल महाराज जी हमें प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए सानिध्यमान उस समय आपको सबसे ज़्यादा रहना है। तो जैसे जैसे ये समय छटता जाएगा, जैसे जैसे ये समय परिवर्तित होता जाएगा, वैसे वैसे आपका विश्वास और भी ज़्यादा बलशाली होगा। जब विश्वास बहुत ही बलवान होगा उस समय आप पाएंगे कि कोई भी स्थिति परिस्थिति, कोई भी विषमताएं आपको उस मार्ग से भटका नहीं पाएंगी, और आप तब पाएंगे कि नहीं, ये सारी जो परेशानियां थी ये केवल मेरे एक विश्वास की कमी के कारण मुझे दिखाई दे रही थी, जो कि उस समय मुझे बहुत विशाल लग रही थी। ये विशालता परेशानियों की नहीं है, ये विशालता इस वजह से आई है क्योंकि आपका जो विश्वास, आपकी जो मान्यताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ गए। तो ये कमजोरी को हमें हटाना है, और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो यही है कि यदि कोई भी अनन्य भक्त, कोई भी अनन्य साधक, कोई भी अनन्य दर्शकगण जो इस क्रमांक को देख रहे हैं, मात्र कुछ ही दिनों को यदि महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसरण से चल सकें तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए कमी का अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए क्रमांक का मुख्य शीर्षक हमने ये रखा है कि कुछ दिनों का आपको ये पालन करना है। हर चीज का एक नियम होता है, नियमबद्ध होकर यदि कार्य करेंगे तो कभी जीवन में किसी प्रकार की विफलता आपको डिगा ही नहीं सकती है। और ये सारी चीजें अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन महाराज जी की कृपा आपको विशालकाय लगे, हमेशा जो कि बहुत ही बुद्धिमता से हमारे मस्तिष्क को समझ भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय की जो कमजोरी है वो इस बात को ज्यादा बलवान बना देती है कि नहीं, मेरे कष्ट बड़े हैं, ये होगा कैसे। इस प्रकार के प्रश्न जब आप स्वयं से पूछने लग जाते हैं तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन की हर परेशानी को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब आप नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप उस परेशानी को बड़ी मत बनाइए। आप तो हमेशा हर परेशानी से ये कह दीजिए कि मेरे महाराज जी इस विश्व में सबसे शक्तिशाली हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मेरे महाराज जी के पास नहीं है। इस तरह का विश्वास मन में जागृत करते रहिए, समय समय पर अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। यही जीवन की एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही विशिष्ट जीवन शैली आपकी होनी चाहिए। और जब थोड़ी सी शक्ति आप महसूस करना शुरू करें तो आप पाएंगे कि अन्यत्र तरीके से भी महाराज जी आपको बहुत सी शक्तियों का अनुभव कराते हैं। यही वो चमत्कारिक दौर होता है जो महाराज जी आपके जीवन में प्रेषित करते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसरण के मात्र कुछ ही दिनों में आप पाते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। यही महाराज जी की सबसे वैभवशाली और सबसे आशीर्वादपूर्ण स्थिति है जो वो अपने अनन्य भक्त को प्रदान करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो, बहुत ही अद्भुत महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।